बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए। पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं, उन्होंने कहा है कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर आजम की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें यह बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलामिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी। ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देखेंगे भाई पैसे वाला कौन है। अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई, उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की, तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है। दुबई में ऐसी खबरें मिल रही है शायद कि इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहते हैं, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो अब जो हालात है, अब वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। इंडियन नहीं हो, उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुमने शायद पता नहीं इधर चल क्या रहा है। तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। पहले ही हमारे पास एक खबर आई थी कि 14 तारीख से 24 तारीख तक एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर मैचेस होंगे। वो उस पर हम अभी विलो करने वाले थे कि एक और खबर आ गई और अभी ये डिसाइड हुआ है, जब पीसीबी हुकाम ने बाकायदा सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग। कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं, क्या मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है, इसलिए हमें आपकी
पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है, तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रांग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रांग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल और पीएसएल के मैचेस के बारे में कि क्या आईपीएल और पीएसएल के मैचेस पोस्टपोन किए जा रहे हैं ड्यू टू द करंट अनस्टेबल सिचुएशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। पीएसएल जिसमें अभी तकरीबन 10 मैच पड़े हैं और आईपीएल जिसमें अभी तकरीबन ग्रुप स्टेजेस के भी काफ़ी मैच पड़े हैं, उसके बाद फिर प्ले ऑफ है एंड यू नो आईपीएल इज सच अ बिग टूर्नामेंट लाइक दैट। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान और जो इंडिया है क्या ये पीएसएल और आईपीएल को कंटिन्यू रख पाएंगे कि नहीं। इस पर हम आपके लिए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन लेकर आएंगे। पाकिस्तान मीडिया का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि क्या वो चाहते हैं कि पीएसएल मतलब कि कंटिन्यू रहे, पीएसएल के मैचेस जिस बहारों से हो रहे थे वो बहार लगी रहे, वो मेला लगा रहे, लोग एंजॉय करते रहें। और दूसरी तरफ अब हम आईपीएल के मैचेस के बारे में देखेंगे कि आईपीएल के मैच जिस तरह से हो रहे हैं कि क्या लोग चाहते हैं कि आईपीएल के मैचेस भी होते रहें, उनके जितने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस रह चुके हैं, या फिर उनके प्लेऑफ की बारी आएगी और फिर इस तरह से जो सिस्टम चलेगा उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मज़ीद इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिलती है। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम ज़रूर आपके साथ अपने इस चैनल पर शेयर करेंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए हम आपके लिए एक वीडियोज़ लाए हैं, एक वीडियोज़ इकट्ठी कर लाए हैं जिसमें रिएक्शंस दिए गए हैं दोनों चैनल की। आप इनको सुने, इनमें अगर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन की बात मिलती है तो ज़रूर अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियोज़ हैं, ताकि हम भी फिर अपनी ऑडियंस को आपके ख्यालात को आगे पहुंचा सकें, ताकि इसी तरह से ये चेन चलती रहे, ये सिस्टम चलता रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन का आपको बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं, ताकि हमारी फिर लेटेस्ट वीडियो जो हम रेगुलर डालते हैं वो आप तक पहुंच सकती रहेंगी। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएंगे तो फिर जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं आएगा, और इस तरह जो लेटेस्ट वीडियो होगी, जो लेटेस्ट हमारी न्यूज़ होगी वो आप तक नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि हमने फैसला आप पर छोड़ दिया कि